जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। प्रभु की कृपा आप सब पर ऐसे ही दोस्तों सदैव बनी रही। दिनों दिन आपकी भक्ति और भगवान श्री लड्डू गोपाल के प्रति आपका भाव बढ़ता रहे, आपके मन की भक्ति बढ़ती रही। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो जिस भी भाव से मुझे भजता है, ठीक उसी भाव से मैं भी अपने भक्त का भजन करता हूँ। कोई भी भक्त मुझे अपना जो भी संबंध मान लेता है, मैं उस संबंध को स्वीकार कर लेता हूँ और उसी रूप में उसे हमेशा अनुभव होता हूँ। उसके संबंध को हमेशा निभाता हूँ, सदैव अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, उसका पतन कभी भी नहीं होने देता। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं हमारे प्यारे लड्डू गोपाल। दोस्तों, घर में विग्रह लाना तो बहुत आसान है, लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करना बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन भाव के साथ उनकी सेवा आराधना करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि हम या आप नहीं कर सकते। मुश्किल का अर्थ यहाँ पर उस परिस्थिति से है जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और ज़्यादातर लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। वो अपने आप को इस कसौटी पर खरा उतारने में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, भक्ति बड़ी दुर्लभ चीज़ है। भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, धन, यश, वैभव, सब कुछ, लेकिन भक्ति वो नहीं देना चाहते दोस्तों, क्योंकि जब वो अपने भक्त से संबंध बना लेते हैं तो भक्त के आगे विवश हो जाते हैं, उसके बंधन में बंध जाते हैं और वो इतने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त को कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। भक्त भले भूल जाए, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त के भावों को पुष्ट करना कभी भी नहीं भूलते। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त के जीवन में घटी लड्डू गोपाल की सत्य लीला घटना सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपका हृदय विकल हो उठेगा, आपका मन भावुक हो जाएगा कि कोई भक्ति में इतना त्याग कैसे कर सकता है। दोस्तों, कोई भगवान के साथ इतनी ज़्यादा तपस्या, इतना त्याग, इतना बलिदान एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसके बदले में क्या मिला? इतनी यातनाएं, इतने दुख। दोस्तों, जब भगवान हमारे भक्ति का फल हमें नहीं देते तो हमारा मन टूट जाता है, अंदर से विवश हो जाता है ये सोचने के लिए कि क्या मेरी भक्ति सच्ची है या फिर मेरी भक्ति को भगवान ने अपनाया ही नहीं। भक्ति और भगवान की सेवा करने के बाद भी इतना दुख, ये सब कुछ झेलने के बाद तो भक्त भी अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको सरिता जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सरिता जी बताती हैं कि वो विवाह के पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थीं। जब उनका विवाह तय हुआ, उनकी सास को बताया गया कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। पहले तो उनकी सास ने बोला कि ठीक है, करती है तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं, वो शादी के बाद भी कर सकती है। वैसे भी सरिता अपने लड्डू गोपाल को अपने घर पे नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके विग्रह में उसके प्राण बसे थे। उसी हिसाब से वो विवाह के बाद अपने बाल गोपाल को विदाई में भी अपने ससुराल लेकर आई। वहाँ पर विराजमान करने जा रही थी, तभी उसकी सास ने दरवाजे पर ही सरिता को रोक दिया कि अगर तुझे मेरे घर में आना ही है तो उस मूर्ति को अपने घर वापस भेज दे, क्योंकि मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती। मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, ना ही मेरे घर का कोई भी सदस्य किया है, इसलिए मैं इस मूर्ति को अपने घर में नहीं आने दूंगी। क्या पता इसके आने के बाद मेरे घर में कोई अनिष्ट हो जाए। सरिता जी बताती हैं कि मैंने अपने सास को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये भगवान है, कोई जादू टोना नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपके घर में कोई अनिष्ट हो जाए। ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान कैसे किसी के घर में अनिष्ट कर सकते हैं। लेकिन सरिता जी बताती हैं कि मेरी सास बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने पति के बगल में रोती रही। फिर मैंने अपने बैग से मोबाइल निकालकर अपनी माँ को फ़ोन लगाया, सब कुछ बताया। मेरी माँ ने मेरी सास को फ़ोन किया
और उनके आगे वो बहुत गिड़गिड़ाई। उनसे बहुत निवेदन किया कि मेरी बच्ची को घर में आने दीजिए, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? अभी आज तो उसका आपके घर में पहला दिन है। मेरी माँ ने उनसे बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर मुझे घर में आने को मिला। जी बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से वो बाल गोपाल को लेके अपने घर में अंदर जा पाई। सभी उनका बहुत विरोध करते रहे, लेकिन उनकी एक छोटी ननद थी जिनका नाम था अंजलि। अंजलि उनसे बहुत स्नेह करती थी और वो लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करती थी। अंजलि ने सरिता का बहुत स्वागत किया। अंजलि दिन भर अपनी भाभी के पास बैठी रहती थी, उनसे ढेरों बातें करती थी और लड्डू गोपाल की सेवा भी उनके साथ करने लगी थी। अंजलि एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। कुछ दिनों बाद सरिता जी अपनी रसोई की रस्म करने लगी, रसोई में खाना बनाने लगी। अब उन्हें बाल गोपाल की सेवा में और भी ज़्यादा समस्या पैदा होने लगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाने में उनकी सास उन्हें बहुत डांटती थी। वो जब भी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती थी उन्हें बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे, इसलिए अलग से अपनी सास के लिए प्याज वाला खाना बनाया करती थी। समय बीतता गया दोस्तों। सरिता जी शादी के 3-4 वर्ष के बाद तक भी गर्भवती नहीं हुई, उन्हें संतान नहीं हो रही थी। इस बात का दुख सरिता के भी मन में बहुत था। उसे बार बार ये अफसोस होता था कि प्रभु, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी सबकी तरह तुमने मुझे माँ का सुख क्यों नहीं दिया? मेरी भी गोद तरसती है एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर स्नेह करने के लिए। मेरे कान तरसते हैं माँ शब्द सुनने के लिए। वो रोज़ अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती थी कि प्रभु, एक बहुत प्यारा सा बेटा मुझे दे दो, बस मेरी यही इच्छा है और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सरिता को उस दिन रात में स्वप्न आया। उसके लड्डू गोपाल स्वप्न में उससे कहने लगे कि तुम मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? आखिर मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। सरिता ये स्वप्न देखकर जग गई। उस समय उसे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई और उसी क्षण सरिता ने अपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया। पुत्र के वात्सल्य के भाव से सरिता अब रोज़ बाल गोपाल की सेवा करने लगी, लेकिन उसका इस तरह से सेवा करना, आराधना करना उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं था। उसके सास रोज़ उसकी हरकतों पर नज़र रखती थी कि वो क्या कर रही है, उनके कपड़े सिल रही है, उनके लिए भोग बना रही है, और उसका ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा जला करती थी। रोज़ उसे डांटती थी, लेकिन फिर भी सरिता सेवा करना नहीं छोड़ती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से सरिता 6 महीने के बाद गर्भवती हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस खुशी के लिए वो सालों से तरस रही थी। सरिता ने अपने घर में सबको बता दिया कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, वो माँ बनने वाली है। उसकी ननद अंजलि और उसके पति बहुत खुश थे, उन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी शख्स था जिसे सरिता की इस खुशी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और वो थी उसकी सास। वो सरिता से बहुत ज़्यादा जला करती थी और उससे भी ज़्यादा वो लड्डू गोपाल से नफरत करती थी। सरिता ने जब उन्हें बताया कि वो माँ बनने वाली है, उसकी सास आग बबूला हो उठी और क्रोध में आकर सरिता से बोली कि ये सब झूठ है। तुझे क्या लगता है कि तू कभी माँ बन पाएगी? तुझे कभी भी माँ का सुख नहीं मिलेगा। तेरी गोद में कभी भी कोई संतान नहीं खेल सकती। इस तरह से उल्टी सीधी बातें बोलकर उसकी सास अपने कमरे में चली गई, और उसी दिन रात में सरिता की सास ने बाल गोपाल की मूर्ति को उठाकर अपने घर के आंगन की मिट्टी में उन्हें दबा दिया। ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें लड्डू गोपाल को गाड़ दिया। अब ये किसी को भी नहीं पता था कि घर में बाल गोपाल कहाँ गए। सरिता का रो रो कर बुरा हाल था। उसके लड्डू गोपाल उसे बहुत दिनों तक नहीं मिले। वो हर जगह ढूंढती रही। उसे क्या पता कि उसकी सास ने उसके लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें ज़मीन के अंदर ही छुपा दिया। सरिता की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि एक तो वो गर्भवती थी, बीमार थी, और उसके साथ उसे लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा चिंता थी। वो सेवा भी नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, आखिर में उसके लड्डू गोपाल उसे नहीं मिले। महीनों बीत गए और सरिता की डिलीवरी का समय आया। उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। सरिता खुश तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने लड्डू गोपाल के खोने का दुख था। वो रोज अपने बाल गोपाल के लिए अकेले में रोया करती थी। उनसे कहा करती थी मन ही मन कि प्रभु, आप मेरे पास होते तो मैं अपने नन्हे बच्चे से आपको मिलाता। ये सब कुछ आपकी ही कृपा से हुआ, लेकिन आप कहाँ चले गए?
आप मेरे पास आ जाओ, जहाँ भी हैं मैं आपको नहीं ढूंढ सकती, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हैं। वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि लड्डू गोपाल तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, लेकिन न जाने वो उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे। दोस्तों, 1 साल बीत जाता है, सरिता का बेटा 1 साल का हो जाता है और अब उसकी ननद अंजलि का विवाह तय हो जाता है और उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाता है। अंजलि उसकी ननद अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन दोस्तों उसका विवाह होते ही उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। उसके विवाह के कुछ ही दिनों के बाद अंजलि के पति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसे गंभीर चोट आती है। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला जाता है। कई महीनों तक वो कोमा में ही रहता है और उसकी स्थिति दिन पे दिन बुरी होती जाती है। अंजलि के दुख से सरिता बहुत दुखी होती है, क्योंकि अंजलि को वो अपनी छोटी बहन मानती है। उससे उसका दुख नहीं देखा जाता, लेकिन होनी को कौन बदल सकता है। वो दोनों ही उसके ठीक होने की मनोकामना करने लगती हैं। एक दिन डॉक्टर उसके पति को जवाब दे देते हैं कि आप इन्हें यहाँ से घर ले जाइए, अब इनके ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, ये बस कुछ घंटों के मेहमान हैं, आप इनकी सेवा करिए, हो सकता है कोई चमत्कार हो तो इनकी जान बच जाए। और ये सुनकर अंजलि की माँ यानी कि सरिता की सास के तले ज़मीन खिसक जाती है। उनके प्राण निकलने लगते हैं, क्योंकि अब संकट उनकी बेटी पर आ गया होता है। उन्हें अपने सारे बुरे कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। वो भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और एक दिन अंजलि की माँ यानी सरिता की सास सरिता के पास आकर बहुत रोती हैं। सरिता से कहती हैं, बहू मैंने तुझे बड़े दुख दिए हैं, शायद आज इसीलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया, मैं क्या करूं? तो अपने भगवान से प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनेंगे। जल्दी से मेरी बेटी के पति को ठीक कर दे, उसे नया जीवन दे। सरिता को अपनी सास पर तरस आ जाता है। वो उन्हें समझाती है कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चिंता ना करें। मेरे लड्डू गोपाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रही हूँ माँ जी की तबीयत ठीक हो जाए, वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, अंजलि का सुहाग बच जाए, वो सुहागन रहे। सरिता बहुत ज़्यादा रोती है अपनी सास के सामने, भगवान से प्रार्थना करती है और तब सरिता की सास अपने आप को नहीं रोक पाती। वो सरिता से सब कुछ बताने लगती हैं कि बहू मैंने ही तेरे लड्डू गोपाल को छुपा दिया, मैंने तेरे बाल गोपाल के साथ इतने कुकर्म किए और उसी की सज़ा मेरी बेटी को मिली। सरिता की सास जाती हैं और लड्डू गोपाल को ज़मीन खोद के वापस निकाल के सरिता के पास लाती हैं और उस समय सरिता अपने बाल गोपाल को देखकर उस स्थिति में हैरान रह जाती है। उसका कलेजा कांप जाता है। वो सोचती है कि प्रभु के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसके लड्डू गोपाल, उनके शरीर पे ढेर सारी खरोंचे, उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। सरिता इतनी सरल हृदय की होती है कि फिर भी वो अपनी सास को क्षमा कर देती है, लेकिन उन्हें समझाती है कि माँ मैंने तो आपको क्षमा कर दिया, भगवान शायद आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, आप इनसे क्षमा मांगिए। आप आज वचन दीजिए कि आप जो भी व्यवहार आपने मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया आप कभी भी नहीं करेंगी। सरिता की सास बाल गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती हैं, अपने किए पर पछताती हैं, सरिता से माफ़ी मांगती हैं, लड्डू गोपाल से बार बार प्रार्थना करती हैं कि मेरे दामाद के प्राण बचा लीजिए। और दोस्तों हमारे बाल गोपाल तो हैं ही कृपालु, उनसे भक्तों के लोगों के आंसू नहीं देखे जाते। उन्होंने सरिता की सास पर, अंजलि के पति पर कृपा की और उसके प्राण वापस ले आए। अंजलि के पति की तबीयत अगले ही दिन पूरी तरह से ठीक होने लगी। वो कोमा से बाहर आ गए और सबको पहचानने लगे। 8-10 दिन के अंदर अंजलि के पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और वो हॉस्पिटल से घर आ गए। सबने देख लिया दोस्तों कि लड्डू गोपाल कितना ज़्यादा चमत्कार करते हैं। लड्डू गोपाल किसी की भी प्रार्थना को कभी नकारते नहीं हैं, वो हमेशा पापियों पर भी कृपा करते हैं और ऐसा ही उन्होंने सरिता की सास पर कृपा करके किया। इससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है दोस्तों। लेकिन लड्डू गोपाल ने उस पर भी कृपा की। आपने देखा कि एक भक्त की समस्या को, एक भक्त के आंसू को लड्डू गोपाल ने कैसे रोका। लड्डू गोपाल ने अपनी निष्ठा को बनाए रखने के लिए एक भक्त के साथ कितना चमत्कार किया। तो दोस्तों लड्डू गोपाल को बेटा मानना आसान तो है,
इस भाव को निभाना मुश्किल, लेकिन सरिता ने अपना सारा कर्तव्य अपने बाल गोपाल के लिए निभाया। उनकी सेवा कभी भी नहीं छोड़ी, उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बाल गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये सत्य कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और उन भक्तों के साथ शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते होंगे दोस्तों। और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि लड्डू गोपाल की और भी बहुत सारी सत्य लीला कथा आप पूरी अच्छी तरह से सुन सकें। जय श्री राधे।